हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, 17 जून तक तो हमने अपना सूजस ई बुलेटिन कंप्लीट कर लिया था। अब 18 तारीख से लेके 21 जून तक के बीच का सूजस ई बुलेटिन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा देखिए आज क्या है, 22 जून है, ठीक है। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपको है ना राजस्थान प्लस इंडिया प्लस इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये तीनों भी एक साथ कंप्लीट करवाएं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो आपके जो करंट इवेंट्स हैं उसके अंदर सिर्फ राजस्थान के समसामयिक नहीं पूछे जा रहे, राजस्थान के अलावा इंडिया और इंटरनेशनल भी पूछे जा रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो पूछी जा रही हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको राजस्थान प्लस इंडिया प्लस इंटरनेशनल करंट इवेंट्स कंप्लीट करवाएं, जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हों, स्पोर्ट्स इवेंट्स हों, तीनों से रिलेटेड, है ना, राजस्थान के भी, इंडिया के भी और इंटरनेशनल। तो क्या ये लेक्चर्स आपको चाहिए तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम इसे जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर आज का सूजस ई बुलेटिन देखते हैं। देखिए आज नहीं है, मतलब ये 18 जून 2023 का न्यूज़पेपर है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट खबर है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आ जाइए वहाँ चलते हैं सीधे। सबसे पहले तो देखिए ये तो सब क्या है, स्कीमें हैं, और यहाँ स्कीम से रिलेटेड तो आपको पता ही है कि जो राजस्थान के द्वारा ये जो वो चलाए जा रहे हैं राहत कैंप, तो इसमें कितनी स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खबर है कि राजस्थान सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों की बेहतरी के लिए अहम निर्णय लिए गए। तो क्या है, कोई RS की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर ये लिखने में काम आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि लंपी से मृत दुधारू गोवंशों के लिए कितने हजार रुपए तक प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना, 2 पशुओं के लिए, ठीक है, 2 पशुओं के लिए 40 प्लस 80,000 रुपये, मतलब ऐसे 40 प्लस कर लीजिए 80,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। मैक्सिमम कितने, 2 पशुओं के लिए दिए जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। एक पशु के लिए 40,000 रुपये। इसके अलावा पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत 138 प्रकार की दवाइयाँ एवं सर्जिकल कंज्यूमेबल उपलब्ध होंगे। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। आजकल क्या है, थोड़े से हार्ड स्टेटमेंट भी पूछते हैं ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत कितनी 138 प्रकार की दवाइयाँ हैं और सर्जिकल कंज्यूमेबल उपलब्ध होंगे, ठीक है। सेक्स स्टोटेड सीमेन पशुओं की कृत्रिम गर्भधारण के लिए 50% तक का क्या दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। अब 99,000 से अधिक पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, है ना। तो पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड कितने, 99,000 से अधिक जारी कर दिए गए हैं। ऊँट संरक्षण योजना के तहत कितने, इतने हज़ार, मतलब 4,068 टोड़ियों के जन्म पर 2.3 करोड़ रुपए की राशि ऊँट पालकों को वितरित की गई है। तो क्या होगा कि ऊँट के जो बच्चे जन्म होते हैं तो 5,000 रुपये प्रति टोड़ी दिया जाता है, और मैक्सिमम कितने, 2 के लिए दिया, 2 ऊँट मतलब टोड़ियों के लिए दिया जाएगा। तो कितने रुपये होगा, 10,000 रुपये दिए जाते हैं एक पशुपालक को, अगर उसके घर में 2 टोड़ियाँ, ठीक है, उसके लिए। पशु मित्र योजना के तहत कितने, 5,000 रुपये पशु मित्रों द्वारा पशुपालकों के द्वारा पर लाभ, ठीक है। पशुपालक सम्मान योजना के तहत इतने पशुपालकों को, देखो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, जहाँ से पूछी जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री दूध संबल योजना में अनुदान को बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। के अलावा तो बीकानेर का ये याद रख सकते हैं, बीकानेर में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा बस्सी जयपुर में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ओपन किया गया है, और जयपुर जिले में नए पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसानों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी स्टेटमेंट में कृषक कल्याण कोष की राशि कितनी कर दी गई है, 7,500 करोड़ रुपये कर दी गई है, 7,500 करोड़ कर दी गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। युवा कृषि कौशल मिशन से कृषि रोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए कितना, 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। 50,000 खेत तालाई निर्माण कराए गए हैं। 23 लाख किसानों को फ्री बीज किट दिया गया है। बाजरा इंदिरा रसोई योजना में शामिल किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। बाजरा इंदिरा रसोई योजना में क्या गया है, शामिल किया गया है। 1,000 ड्रोन खरीदने के लिए 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है।
ये बस पढ़ के थोड़ा ध्यान रख लें कि जैसे 1000 ड्रोन खरीदने के लिए 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी गई है। 1 लाख हेक्टेयर में ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को लगाया गया है। किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसानों को पर मंथ कितनी बिजली दी जा रही है? 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। और 40,000 रुपये का पशु बीमा किया जा रहा है, जिसमें गाय भी आ गई और भैंस भी आ गई। ठीक है, भैंस भी आ गई, गाय भैंस दोनों के लिए किया जा रहा है। 40 मतलब मैक्सिमम 2 पशुओं के लिए किया जाएगा बीमा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए नीचे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए, महंगाई राहत कैंप में कितनी 10 स्कीमें हैं। इन स्कीमों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षा, स्ट्रीट वेंडर्स और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर आपने नाम पढ़ा है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के जो प्रोविजंस है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इंदिरा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो इसके जो प्रोविज़न है, ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? ठीक है, तो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 6 अगस्त 2021 से, है ना। 6 अगस्त इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब से प्रारंभ की गई है? 6 अगस्त 2021 से। इसके लिए प्रोविज़न रखा गया था बजट। ठीक है, बजट 2021-22 में इसका प्रोविज़न रखा गया था और 6 अगस्त 2021 से इसको प्रारंभ किया गया था। इसके अंदर क्या है, 5 लाख व्यक्तियों, पर्सन्स, ठीक है, पर्सन कर देता हूँ, 5 लाख व्यक्तियों को, पर्सन्स को 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, ऋण दिया जाता है। और ये जो लोन होता है इंटरेस्ट फ्री होता है, ब्याज मुक्त होता है, इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, ब्याज मुक्त होता है पूरी तरीके से। इसमें क्या है, 3 मंथ्स मोरेटोरियम दिया जाता है। मोरेटोरियम जानते हैं? मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आपको है ना, जो पेमेंट, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को मिली है। ठीक है, 1 जनवरी को आपने पेमेंट ली है, तो फरवरी, मार्च, फिर आपकी जो इसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी वो अप्रैल से स्टार्ट होगी, मतलब 1 अप्रैल से। ठीक है, एक मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने की आपको छूट दी गई है कि जब आपने लोन लिया है तो आपको 3 महीने तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, परंतु आप 3 महीने के बाद से आपको इसका जो पैसा है वो वापस चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ब्याज फ्री है, ब्याज नहीं लिए जाएंगे, पर 50,000 रुपये तो वापस देने पड़ेंगे। तो 50,000 वापस देने के लिए जो पीरियड रखा गया है, कितना रखा गया? 12 मंथ्स। आपको ये वापस से पैसा 12 मंथ्स के अंदर चुकाना है। ठीक है, इसके अंदर जो एज रखी गई है कि ये जो लोन दिया जाएगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कामगार हैं ना, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 60 वर्ष तक के। ठीक है, और जो इस योजना का जो पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले इसे 31 मार्च 2023 तक रखा गया था, जिसकी डेट बढ़ा के कौन सी कर दी गई? 31 मार्च 2024 कर दी गई है। ठीक है, ये वाली थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए वापस चलते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2023 रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर अवधि कितनी कर दी गई है? 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के सारे प्रोविजंस को अच्छे से याद कर लें कि 6 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई है। बजट 2021-22 में इसका प्रोविज़न रखा गया था। इसमें 5 लाख तो मैंने लिखा ही नहीं था। ठीक है, 5 लाख पर्सन्स, हम 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 3 महीने का इसमें मोरेटोरियम है। ठीक है, इसमें 12 मंथ के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, 3 महीने जैसे ही समाप्त होंगे उसके 12 महीने, तो मतलब आप ऐसे मान लीजिए 12 से लेकर 15 महीने के अंदर आपको रीपेमेंट करना होगा। और इसमें जो एज लिमिट है 18 से 60 वर्ष रखी गई है। 31 मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण के लिए
वन्य जीव संरक्षण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ना। तो ये क्या है वन्य जीव संरक्षण। अब ये आप बताइए ये क्या चीज़ है आपके सामने, क्रोकोडाइल है कि एलिगेटर है? ये है एलिगेटर। एलिगेटर की क्या है चोंच लंबी होती है और क्रोकोडाइल का मुंह जो होता है वो चपटा होता है। ठीक है, आप एलिगेटर और क्रोकोडाइल में डिफरेंस होता है। और जो हमारी चंबल है ना, चंबल आपने अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, तो ये किसके लिए फेमस है? ये घड़ियालों के लिए फेमस है। और ये क्या है, एलिगेटर को हिंदी में घड़ियाल बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो पाली घाट सवाई माधोपुर का और खींचन जोधपुर का, ये किस लिए? ये घड़ियालों के लिए संरक्षण के लिए इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और साथ में राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान कुरजा पक्षी के लिए यहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। कुरजा पक्षी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुरजा पक्षी का नाम आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो बताइए कमेंट सेक्शन में। मतलब जानते हो तो बताइए, नहीं जानते हो तो भी बताइए कि सर नहीं पता है, तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बता दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री ने कैंसर पीड़ित बालकों से मिले। तो यहाँ पर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मिले या नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो बीमारी है कौन सी है? थैलेसीमिया है ना। तो थैलेसीमिया क्या है? एक कैंसर रोग है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके से ब्लड डिसऑर्डर बीमारी बोल सकते हैं जो वंशानुगत है। मतलब माता पिता से जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए मान लीजिए। ठीक है, ये पेरेंट्स से क्या होता है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है ना। तो थैलेसीमिया, जब भी किसी बच्चे को थैलेसीमिया नामक बीमारी होगी तो ये क्या होगा, ये तुरंत न्यूबॉर्न को नहीं पता चलता। कम से कम भी जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है तब जाकर ये पता चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जाँच करी जाएगी तो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 3 मंथ्स का होना चाहिए, तभी जाकर थैलेसीमिया का पता चल पाएगा, है ना। इसमें आप भी थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, मैं इसको थोड़ा खोल भी देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें देखें थैलेसीमिया, अंग्रेजी में थैलेसीमिया से बोलेंगे बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है ना। इसमें क्या है, थैलेसीमिया में जो हमारी जो ब्लड है ना, ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, O2 है ना। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये प्रॉपरली उसको कैरी करके ले नहीं जा पाता है ना, ऑक्सीजन की क्या है, कमी हो जाती है ब्लड में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑक्सीजन को मतलब पूरी तरीके से कैरी नहीं कर पाता ये। अब देखिए बाल गोपाल योजना, ये जो बाल गोपाल योजना है इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को रोजाना शिक्षा दिवस पर किया जाएगा दूध का वितरण। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मंडे से लेके सैटरडे तक प्रतिदिन बाल गोपाल योजना के तहत जो स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको दूध पिलाया जाएगा। तो इसके अंदर जो प्रोविज़न रखा गया है उसमें ऐसे हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, ठीक है, कितना 15 ग्राम मिल्क पाउडर से दूध बना के पिलाया जाएगा, जो कितना होगा 150 ml दूध पिलाया जाएगा पर डे। ठीक है, 150 ml। और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक कितना 20 ग्राम, ठीक है, मिल्क पाउडर से दूध बना के पिलाया जाएगा, जिसमें कितना होगा 200 ग्राम दूध पिलाया जाएगा, है ना, 200 ml मिलीलीटर दूध पिलाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो शुगर की मात्रा होगी वो कितनी 8.4 ग्राम होगी और इसमें 10.2 ग्राम शुगर की मात्रा होगी, शुगर, चीनी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो देखिए ये आपका क्या है, 18 जून का तो न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया। आ जाइए 19 तारीख वाले में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने 19 तारीख का न्यूज़पेपर है। इसके अंदर देखो आपसे पूछा जा सकता है कि जय नारायण विश्वविद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, तो ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर लोकेटेड है ना। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ लोकेटेड है, जोधपुर के अंदर। बस ये थोड़ा सा ये चीज़ याद रख लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम न्यूज़ नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और हमको क्या चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपको न्यूज़ पढ़नी है तो आप वैसे बता सकते हैं, मैं न्यूज़ भी पढ़ के बता दूंगा पूरी। ठीक है, अब देखिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। अब राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें 500 विद्यार्थियों को, ठीक है, विश्व के जो सर्वोत्तम विश्वविद्यालय हैं विदेशों में, है ना, ऐसे 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में क्या देखना है, 500 विद्यार्थियों को विदेश के सर्वोत्तम 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का
मौका दिया जा रहा है। इसके लिए क्या होगा, जो इसमें 30% सीट तो किसके लिए रिजर्व रखी गई हैं, छात्राओं के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। और इसके लिए प्रोविज़न है कि 8 लाख रुपए से कम सकल वार्षिक परिवार आय वाले ही इसके अंदर अप्लाई मतलब कर तो कोई भी सकता है, परंतु उनको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। जिन परिवारों की इनकम 8 लाख रुपए से कम है उन बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन स्थलों को, ठीक है, तो जैसलमेर से लेके अजमेर तक जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। जैसे कि नागौर में बुटाटी, ठीक है, इसमें कौन सा घंटेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, ठीक है, हरमल दास जी महाराज जी का मंदिर हो गया, ये थोड़े से ध्यान रखना है। दरगाह हजरत सम्मन हो गया। तो ये क्या है, बुटाटी नागौर में इन चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ अलवर में बानासुर किले के अंदर माता जी का मंदिर हो गया, गंगा माता मंदिर हो गया, ताल वृक्ष हो गया। तो इनको क्या है, डेवलप किया जाएगा। नागौर, जैसलमेर, अजमेर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये क्या है, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इनको विकास किया जाएगा, जिसके अंदर इनकी सीढ़ियाँ मरम्मत की जाएंगी। अगर कोई ख़राब हो रहा है तो उनको डेवलप किया जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्शन याद रखनी है। एक्चुअली क्या है, जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, इस तरह का डेवलपमेंट से, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया जैसलमेर, ये हो गया अलवर। तो इस वाली बेल्ट के अंदर, ठीक है, ये जो बेल्ट है इसके अंदर ही डेवलप किया जाएगा ये धार्मिक पर्यटन स्थल को। इस बेल्ट के अंदर मतलब जैसलमेर से लेके अलवर के बीच में जितने भी पर्यटन स्थल पड़ रहे हैं उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं कहाँ से और क्या खबर पूछी जा सकती है। देखिए इसमें क्या है, सारी की सारी स्कीम्स ही बताते हैं, है ना। राजस्थान से रिलेटेड स्पोर्ट्स इवेंट्स के ज़्यादा आते नहीं है। तो हम क्या हुआ, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी साथ साथ अब देखते जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आ जाइए नीचे चलते हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो ये क्यों लेकर आए। इसमें क्या होगा, राजस्थान के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो युवाएं हैं उनको उद्योग से जोड़ने के लिए ये स्कीम लेकर आई है राज्य सरकार, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, इसमें है कि 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना पर ब्याज अनुदान एंड ऋण अनुदान दिया जाएगा। अगर कोई 10 करोड़ रुपए तक खर्च करके कोई उद्योग लगा रहा है SC ST वर्ग का, तो उसको क्या होगा, उसको ब्याज अनुदान और ऋण अनुदान दिया जाएगा। इस परियोजना का जो जितना भी लागत आएगा, जैसे मान लीजिए वो 10 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट लगाता है, तो 10 करोड़ रुपए का 25% 25% क्या दिया जाएगा, मनी मार्जिन अनुदान दिया जाएगा। मतलब उसको 25% तक उसको माफ़ कर दिया जाएगा, मतलब सरकार दे देगी एक तरीके से पैसे। परियोजना की लागत का 25% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दे दिया जाएगा। CGTMSE के तहत राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में अगर जैसे मान लीजिए कोई भूखंड अलॉट किए जाते हैं तो उसमें 6% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और औद्योगिक भूखंड आवंटन में 50% की छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रिको में क्या है, 6% का रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, और उद्योग भूखंड आवंटन में 50% तक की छूट दी गई है। उद्योगों में जो भूखंड का आवंटन होता है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपये का हो रहा है, तो इसको 50 लाख रुपये में ही वहाँ भूखंड मिल जाएगा, मतलब 50% की छूट दी जाएगी। आवंटित भूखंड की किस्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट दी जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान। अब देखिए स्टूडेंट, नीचे चलने से पहले आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका संबंध इनमें से किससे है, किसानों से, फार्मर से। दूसरा हो जाएगा फार्मर्स की जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाएगा। दूसरा वुमेन्स जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। तीसरा हो जाएगा SC ST के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो नई इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड, जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी उनको समस्याएं आती हैं उनका यहाँ पे निस्तारण किया जाएगा। तीसरा, ठीक है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर जैसे मान लीजिए किसी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी उसकी समस्या है तो उसका निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा वन स्टॉप सेंटर पर, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं इसका आंसर आपको नीचे बताता हूँ, आ जाइए, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें कि वन स्टॉप सेंटर का संबंध किससे है। यहाँ देखिए, पढ़िए यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर क्या है, सखी केंद्र योजना, ठीक है। पूरा नाम इसका यह है कि वन स्टॉप सेंटर बोल लीजिए या सखी केंद्र योजना बोल लीजिए। नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा कि इसका संबंध किससे है, वुमेन से है, ठीक है, महिलाओं से है। तो इसमें क्या होगा, जो महिलाओं के साथ हिंसा उत्पीड़न की शिकार महिलाएं होती हैं उनको एक ही स्थान पर चिकित्सीय मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। पुलिस अगर कोई जांच है ना, कोई लीगल उनको विधिक एडवाइस चाहिए, परामर्श चाहिए, तो उसकी वहाँ पर उसको उपलब्धता कराई जाए। साथ में अस्थायी आवास, टेम्परेरी हैबिटेशन उसको प्रोवाइड कराया जाए। और ये सब क्या होंगे, निःशुल्क होंगे। ये सारी सुविधाओं के लिए आप उनसे पैसे नहीं ले सकते वुमेन से, ठीक है। तो अगर कोई महिला हिंसा उत्पीड़न की शिकार है तो उसको चिकित्सा, मेडिकल, पुलिस फैसिलिटी, लीगल हायर, जो भी कानूनी कार्रवाई है उससे रिलेटेड उसको सारी सुविधाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाए। साथ साथ उसको टेम्परेरी हैबिटेशन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र योजना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा, वुमेन से संबंधित है ना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन 20 तारीख का सूजस ई बुलेटिन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 20 जून का न्यूज सूजस ई बुलेटिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये विपर्जोय जो तूफान आया है, ये विपर्जोय नाम कौन से देश ने दिया है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नाम दिया है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है विपर्जोय, तो ये नाम याद रखना है। ये चक्रवात कौन से ओशियन के अंदर आ रहा है, तो ये आ रहा है अरेबियन सी, अरेबियन सी है ना, अरेबियन सागर के अंदर ये तूफान आया है, जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे जो वेस्टर्न साइड है ना, वेस्टर्न जो हमारा गुजरात पड़ता है, वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा देखो, राजस्थान सरकार ने शोध जो भी रिसर्च करते हैं उनको अब फेलोशिप देने की बात करी गई है। इसमें क्या होगा, तो 20,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप दी जाएगी। पहला पॉइंट तो ये याद रख लें, ठीक है। जो फेलोशिप है वो कहती है 20,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। इसमें क्या होगा, जो देश के प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं शोध संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे हैं या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस सहभागिता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता इसमें मिल सकेगी, है ना, इस फेलोशिप के सहित। इसमें जो फेलोशिप दी जाएगी मैक्सिमम कितनी, 2 वर्ष के लिए दी जाएगी, मैक्सिमम कितना, 2 ईयर्स के लिए ये फेलोशिप दी जाएगी। इसमें जो इसका जो नोडल विभाग किसको बनाया गया है, कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। रिपोर्ट जो हमने डिस्कस कर ही लिया था ऊपर, ठीक है। आ जाइए और देखते हैं क्या खबर है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि टीवी हारेगा राजस्थान जीतेगा मिशन के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो टीवी हारेगा है ना, टीवी इरेडिकेट करने के लिए जो इंटरनेशनल डेट ईयर रखा गया वो कौन सा, 2030 तक विश्व को टीवी मुक्त करना है। और इंडिया ने क्या टारगेट रखे हैं, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम इंडिया को टीवी मुक्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें टीवी से रिलेटेड। अब देखिए राजीव गांधी जो ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक हो रहे हैं, है ना, इनका आयोजन हो रहा है राजीव गांधी और शहरी ओलंपिक का। मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। राजीव गांधी, वही अपना रेड, ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, पीला, ठीक है, तो पीला भी काला ही ठीक है। तो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक जो खेल का आयोजन हो रहा है, अब इनका एक साथ हो रहा है। पहले ही क्या था, 23 जून से स्टार्ट करने थे, ठीक है। अब क्या होगा, ये डेट को ख़त्म करके इसको स्टार्ट किया जा रहा है 10 जुलाई से, ठीक है। ये 10 जुलाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना,
23 जून की जगह अब इनका जो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक हैं, इनका आयोजन 10 जुलाई से किया जाएगा। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? ये विपर्जय तूफान के कारण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखो जून के माह तक तो क्या होता है, बच्चों के मतलब 27 जून तक के आसपास तक तो क्या है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, अभी ग्रीष्म अवकाश पर हैं सारे के सारे बच्चे, और फिर उसके बाद में उनका एडमिशन भी किया जाएगा। और ज़्यादातर इसमें 60% बच्चे तो क्या होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं। तो इसलिए क्या है, इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है कि भैया नए सेशन में ही इसको कराया जाए बच्चों के एडमिशन के बाद। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 60% तक क्या है, स्कूली वो जो स्कूली विद्यार्थियों की सहभागिता होती है इन खेलों के अंदर, तो इसलिए इसका जो आयोजन है 10 जुलाई से होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि जो ग्रामीण ओलंपिक हैं, है ना, इसके अंदर एक तो रस्साकसी गेम और दूसरा हो गया शूटिंग बॉल। ये दोनों खेल शहरी ओलंपिक में नहीं हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो ग्रामीण ओलंपिक में कौन से 2 खेल हैं, रस्साकसी और शूटिंग बॉल, शहरी ओलंपिक में नहीं है। इसके अलावा जैसे कबड्डी है, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाएगा, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये 5 गेम किसके अंदर, शहरी ओलंपिक में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। जैसे टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाएगा, कबड्डी, खो खो, ठीक है, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये 5 गेम तो आपको ऊपर ग्रामीण ओलंपिक में देखने को मिल रहे हैं। पर शहरी ओलंपिक में क्या अलग गेम है, शहरी ओलंपिक में एक तो है बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ये 2 गेम अलग हैं, है ना, इनको थोड़ा सा अलग से याद रखना है। और एथलेटिक्स में भी 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस कराई जाएगी आपसे। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, नहीं करा है तो फिर कैसे कराएगा, कोई नहीं करा सकता आपसे। ठीक है, अब देखिए अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जातियों की जो पोस्ट मैट्रिक, ये कौन सी योजना है, पोस्ट मैट्रिक है, मतलब मैट्रिक के पास करने के बाद में ये छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक योजना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में BA BEd के कार्यक्रम शुरू किए गए, ये वाली खबर नहीं है इंपॉर्टेंट। हाँ, मुख्यमंत्री, है ना, छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए बस किराया मिलेगा। तो देखो बस किराया कितना है, पहले क्या था, इसके अंदर जो योजना चल रही थी, 9 से कक्षा 9 से लेके 9th से लेके 12th तक, ठीक है, 5 किलोमीटर से अगर अधिक की दूरी का कोई स्कूल है, उसमें जाने के लिए बालिकाओं को क्या होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस थी, मतलब 10 रुपये 5 रुपये जो भी है ना, जितने भी उसका किराया लगता था वो दिया जाता था। परंतु अब इसमें जो छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए भी अगर 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी है तो कितने 20 रुपये दिए जाएंगे, बस इतना से याद रखना है। ठीक है, इस योजना में। इसके अलावा यहाँ देखिए जागृति वर्क बैक टू वर्क योजना, ठीक है, जो जागृति बैक टू वर्क योजना है, इसका संबंध है कि जिन महिलाओं को पारिवारिक कारणों या कोविड-19 की परेशानियों से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, उनको वापस से जॉब में लाना। ठीक है, इसीलिए जागृति बैक टू वर्क योजना राजस्थान सरकार के द्वारा ये लाई गई थी। ठीक है, आ जाइए, ये आपका 20 तारीख का न्यूज़पेपर हो गया, 21 तारीख का करते हैं कंप्लीट। अब ये देखिए अपना 21 तारीख का न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हो गया 21 तारीख का। इसमें देखते हैं कहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट खबर है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विपर्जय हमने डिस्कस कर ही लिया कि बताइए कौन से देश ने विपर्जय तूफान का नाम दिया है। अब देखिए राजस्थान के जो वन क्षेत्र हैं उनमें रोमांचक गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी, उनको भी क्या होगा, डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, जैसे जवाई, पाली, तारागढ़, अजमेर, इनके अंदर क्या है, बहुत मतलब वन्य क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इन वन क्षेत्रों को खोला जाएगा, ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। इसके अलावा देखते हैं कौन सी खबर है जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ऐसी खबरों से कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा, जैसे अजमेर डिस्कॉम के 3420 क्षतिग्रस्त पोल, 593 ट्रांसफार्मर को रिकॉर्ड समय में सुधारा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये खबरें आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, आपको लगता होगा कि मैं सबको छोड़ देता हूँ, बहुत सारी चीज़ छोड़ देता हूँ, तो भाई वहाँ से पूछे ही नहीं जाएंगे, आप उनको ज़बरदस्ती में पढ़कर याद रख लोगे। अब बताओ इस पोल को आप याद रखे कर क्या लोगे, बताओ कि 593 ट्रांसफार्मर को रिकॉर्ड समय में सुधारा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी एग्जाम में पूछा गया है क्या आज तक? मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा गया भाई, और ना तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ें को याद नहीं रखनी है, जिन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये नीचे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में माताओं और शिक्षिकाओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, शिक्षिकाओं का, शिशुओं की। ठीक है,
माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराई जाएगी इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए एक ऐप डेवलप की गई है। ऐप का नाम है PCTS मोबाइल ऐप। ठीक है, क्या है PCTS मोबाइल ऐप, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, प्रसूताएं हैं, शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लाई गई है, तो PCTS मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप का नाम अच्छे से याद कर लें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PCTS मोबाइल ऐप शुरू की गई है। ठीक है, किसके लिए है, ये माताओं शिशुओं की जो हेल्थ है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। PCTS ये है इस एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, PCTS ये रखना। ठीक है, अब देखो टोबैको फ्री यूथ। अब जो टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 स्टार्ट करा गया है ना। तो इसको किसके द्वारा सम्मान दिया जाएगा, तो ये चिकित्सा विभाग के द्वारा इसमें सम्मान दिया जाएगा, है ना। जो भी टोबैको फ्री मतलब यूथ से रिलेटेड इस प्रोग्राम में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले को क्या करना होगा, या तो कोई स्लोगन लिखना होगा, ठीक है, या पेंटिंग करनी होगी, फ़ोटो बनानी होगी। ठीक है, पेंटिंग या स्लोगन, ये दो चीज़ें करके उसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और किसी भी एज, कोई भी एनी एज ग्रुप वाला इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी भी एज ग्रुप का इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। टोबैको फ्री यूथ में डिजिटल जागरूकता अभियान है, चिकित्सा विभाग के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसके अंदर किसी भी एज ग्रुप का बंदा इसमें पार्टिसिपेट करके कोई पेंटिंग बना सकता है या कोई स्लोगन लिख सकता है ना। और उसको अपने क्या होगा, सोशल मीडिया साइट्स पर उन्हें अपलोड करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो आ जाइए। अब देखिए योग दिवस है ना, 21 तारीख को क्या है, योग दिवस है। तो इसकी जो थीम आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि इस बार जो 2021 की जो थीम थी वो क्या थी, है ना। ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखनी है, क्योंकि भाई यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करें। तो देखिए ये आपका 21 जून तक का न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया है। और 22 तारीख का देखो एक दिन लेट छपता है, आपको भी पता है। जैसे 22 तारीख का कल आएगा, तो ये 21 तारीख का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और आपके कोई डाउट्स हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जाते जाते आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।